वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ABS एकेडेमिया पे स्वागत है। आज मैं आपके सामने रीजनिंग का एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूं। उसके पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि माय नेम इज अभिषेक भारती। मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हूं और मैं पिछले 2015 से अनअकैडमी केडी कैंपस एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा रखा हूं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग एग्जाम्स के लिए तैयारी करने में हेल्प करते आया हूं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ABS एकेडेमिया एडू फेसबुक पेज को आप लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे ऑफलाइन कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक फेसबुक पेज है अभ्यास एकेडमी MDP, इसे भी आप लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल ABS एकेडेमिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज और कोल इंडिया एग्जाम्स को क्रैक कर रखा हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृति की गिनती, जिसमें हम आज पहले लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है वो यूजफुल होगा UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस एंड ऑल सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स। मतलब हमारे देश में या किसी भी राज्य में किसी भी प्रकार का कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम्स अगर होता है और अगर उसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं तो ये वीडियो या आगे आने वाले वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स का पहला लेक्चर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो है। आप जरूर यहां से कुछ ना कुछ सीख के, कुछ नया और अच्छा सीख के ही जाएंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर का कुछ डिफरेंस बताना चाहता हूं या मैं ये बताना चाहता हूं कि तो देखिए जो पहला फिगर ये है ये रेक्टेंगल है जिसको हम लोग आयत भी बोलते हैं, और ये दूसरा फिगर स्क्वायर है जिसको हम लोग हिंदी में वर्ग बोलते हैं। दोनों ही फिगर में खासियत यह है कि दोनों के जो साइड्स हैं वो 4 साइड्स होते हैं और चारों साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर या 90 डिग्री पे होता है। जो आयत या रेक्टेंगल जिसमें बोलते हैं उसके सामने वाली भुजा ऑपोजिट साइड विल बी इक्वल, सामने वाली भुजा एक दूसरे के बराबर होती है। पर जो वर्ग होता है उसमें चारों ही भुजा एक दूसरे के बराबर होती है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो बेटा स्क्वायर है वो स्क्वायर रेक्टेंगल का एक स्पेशल केस है, क्योंकि रेक्टेंगल बोलता है सामने वाली भुजा बराबर होनी चाहिए, स्क्वायर बोलता है चारों भुजा बराबर होनी चाहिए। तो बेटा जो स्क्वायर है वो अपने आप में रेक्टेंगल भी है, क्योंकि रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या है कि सामने वाली भुजा इक्वल होने चाहिए, सामने वाला साइड बराबर होना चाहिए। तो हाँ, स्क्वायर में सामने वाला साइड बराबर है और स्क्वायर बोलता है कि सारी भुजा बराबर होनी चाहिए। तो बेटा जो आयत है, जो रेक्टेंगल है, उसमें तो सारी भुजा बराबर नहीं है। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि जो वर्ग है, जो स्क्वायर है, वो अपने आप में एक रेक्टेंगल भी है। मतलब ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, पर इसका उल्टा नहीं है। जो रेक्टेंगल है, जो सिर्फ रेक्टेंगल है, वो स्क्वायर नहीं होगा, पर जो स्क्वायर है वो श्योर है कि वो रेक्टेंगल भी होंगे। चलिए इस चीज को हम एग्जांपल से आगे समझेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया कि आयत रेक्टेंगल के सामने वाली भुजा बराबर होती है और वर्ग में सारी भुजा बराबर होती है। जो वर्ग है वो रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर रेक्टेंगल भी है, पर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। तो जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर नहीं है। ठीक है, उसके पहले कुछ चीजें और मैं बताना चाहता हूं कि मान लीजिए मैं कोई बॉक्स है
कुछ इस प्रकार से। तो ये जो लाइंस हैं, ये जो बॉक्सेस हैं, जो खड़े बॉक्सेस हैं, एक के ऊपर एक बॉक्स जो खड़े हैं, इसको हम बेटा कॉलम बोलते हैं। दिस इज कॉलम, जिसको हिंदी में स्तंभ भी बोल सकते हो। और ये जो बॉक्स है जो एक दूसरे के बगल में है, ये कहलाता है रो। क्या कहलाता है? रो कहते हैं इसको, मतलब पंक्ति। तो जो खड़े बॉक्सेस हैं वो कॉलम है, जो हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस हैं वो आपका रो है। तो कभी भी अगर मुझे स्क्वायर काउंट करने के लिए बोला जाए, मुझे अगर स्क्वायर काउंट करने के लिए बोला जाए, किसी बॉक्स के अंदर बोला जाए कितने वर्ग हैं, कुल कितने वर्ग हैं, तो मैं जितने भी कॉलम्स हैं उनको नंबर दे दूंगा, जितने भी कॉलम्स हैं उनको नंबर दे दूंगा, जैसे 1 2 3। जितने रो हैं उसको भी नंबर दे दूंगा 1 2। केवल नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं और नंबर ऑफ रो बताने हैं। कितने कॉलम है इस बॉक्स में? 3। कितने रो हैं? 2। अगर मुझे स्क्वायर काउंट करना है कि इस बॉक्स के अंदर कुल कितने वर्ग हैं, तो आखिरी के दोनों नंबर्स को, मतलब कॉलम का सबसे बड़ा वाला नंबर और रो के सबसे बड़े वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं। 3 गुना 2 जोड़ेंगे, आगे फिर जोड़ते हैं, दोनों में एक एक संख्या घटा देते हैं। जैसे 3 का हो गया 2 और 2 का हो गया 1, अभी भी अंदर गुना ही होगा। फिर जोड़ेंगे, 2 में 1 कम करेंगे तो 1 हो जाएगा, गुना और 1 में 1 कम करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो देखिए ये हमको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां भी 0 आ गया मतलब 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे वो 0 ही होगा। मतलब अगर मुझे स्क्वायर अगर गिनना है, स्क्वायर की गिनती बतानी है, तो मैं क्या करता हूं, सारे कॉलम को नंबर दे देते हैं, सारे रो को नंबर दे देते हैं, आखिरी के दोनों वाले संख्या को गुना करते हैं, फिर दोनों में एक एक घटाते हैं, फिर गुना करते हैं, फिर एक एक घटाते हैं, फिर गुना करते हैं और सबको लास्ट में जोड़ देते हैं। ठीक है? और ये काम तब तक करते रहते हैं जब तक हम 0 ना आ जाए। अब 0 तक करने की जरूरत नहीं है, हम 1 तक ही रुक जाएंगे, क्योंकि 1 के बाद आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो 0 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर काउंट करने का ट्रिक है। आपको समझ में आया? ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगले जब क्वेश्चन को लेके हम समझाएंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब आ जाओ रेक्टेंगल पे। अगर मुझे टोटल रेक्टेंगल काउंट करना है, क्या काउंट करना है? कुल आयत की संख्या, टोटल रेक्टेंगल। तो टोटल रेक्टेंगल के लिए क्या करते हैं बेटा? तो टोटल रेक्टेंगल के लिए क्या करते हैं, कॉलम में जितने भी अपने नंबर्स लिखे थे, जैसे 1 2 3, सबको जोड़ देंगे। जैसे 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, कितना हो गया? ये हो गया आपका 3 2 5 और 1 6। ठीक है? और फिर जो रो है उनको भी जोड़ देंगे। तो रो कितने हैं? 2, दोनों को जोड़ दीजिए, 1 और 2, 1 और 2 जोड़िए, कितना आ गया? 3। और 6 को 3 से गुना कर दीजिए, तो रेक्टेंगल कितने हो गए? 18। मतलब इस बॉक्स में जो ऊपर बॉक्स बनाया था उसमें रेक्टेंगल है 18 और स्क्वायर हमारे हैं 3 गुना 2 6 और प्लस 2 गुना 1 2, 6 और 2 8। तो 8 हो गए स्क्वायर और रेक्टेंगल हो गए 18। तो मैं अब ये बोलना चाह रहा हूं कि रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल कितने हैं? 18 है। टोटल स्क्वायर कितने हैं? 8 है। और मैं बोला कि जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल भी है, जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल भी। मतलब इस 18 में जो 18 रेक्टेंगल आपने लिखा है, उस 18 में 8 तो स्क्वायर है बेटा, 10 ही ऐसे फिगर हैं जो सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल है। बात समझे आप? नहीं समझे कोई बात नहीं, आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। तो ओवरव्यू ये था। चलिए अब एक एक करके क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं और समझेंगे क्वेश्चन में कि किस प्रकार से हम लोग किसी भी बॉक्स के अंदर स्क्वायर, कुल वर्ग, आयत, कुल आयत, सिर्फ आयत किस प्रकार से गिन सकते हैं, बड़े आराम से गिन सकते हैं। लास्ट तक लेक्चर को जरूर देखिएगा। ठीक है? और अगर जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। कोई भी डाउट होगा मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को बोल रखा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर, कुल वर्ग की गिनती बताइए या कुल वर्ग की संख्या बताइए। इस बक्से में कितने वर्ग हैं? तो देखिए अगर हम ऐसे वर्ग गिनने जाएंगे तो बड़ा आराम से आप गिन लोगे। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और एक बाहर बड़ा वाला 5वां है। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा।
क्योंकि ये एक छोटा फिगर है तो बड़े आराम से आप इसको 5 बता दीजिए। लेकिन अगर मैं यही आगे चल के बहुत बड़ा फिगर दे दूं, मतलब बहुत सारे बॉक्स इस प्रकार से अंदर हो और मैं पूछूं इसमें कितने वर्ग हैं, तो आप इसको गिन नहीं पाइएगा, इसको गिनना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं यहाँ एक ट्रिक जो बताया हूं उस ट्रिक को यूज करना है। जितने भी कॉलम्स हैं सबको नंबर दे दीजिए, जितने भी स्तंभ हैं सबको नंबर दीजिए। कितने स्तंभ हैं? 1 2। कितने रो हैं? 2 हैं, 1 2, पंक्ति भी 2 है। आखिरी के दोनों संख्या को गुना कर देंगे, 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 4 हो गया, ठीक है। प्लस जोड़ेंगे, दोनों संख्या में एक एक घटा देंगे। इसे 2 में 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा जी? 1 गुना, फिर से 2 में 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 1। अब हम यहां से फिर से एक एक घटाएंगे, तो 1 से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 से कोई भी संख्या को गुना करेंगे तो 0 ही होगा। तो मुझे 0 तक कभी नहीं जाना है। अगर दोनों में से या तो दोनों संख्या या इनमें से कोई भी एक संख्या भी अगर 1 हो गया, 1 आ गया, मतलब अब मुझे वहीं पे रुक जाना है और उसका आंसर निकाल देना है। तो बताइए, 2 गुना 2 4 और 1 गुना 1 1, तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। तो देखिए 5 वर्ग था इसमें, तो 5 वर्ग तो आप ऐसे भी गिन लिए थे, लेकिन ये छोटा फिगर है, छोटा आकृति है, तो इसलिए आप इसको गिन सकते हैं, लेकिन बड़े फिगर्स में नहीं गिन पाएंगे, तो वो हम आगे अभी देखेंगे। अब देखिए पूछा है फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। टोटल रेक्टेंगल कितने हैं? बेटा टोटल रेक्टेंगल क्या होता है? कुल आयत की संख्या बताइए, कुल आयत। तो कुल आयत के लिए ट्रिक का यूज क्या करते हैं कि जितने भी रोज हैं और जितने भी कॉलम्स हैं उन सारे नंबर्स को जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे रो कितने हैं? 1 2, दोनों को जोड़ दिए तो रो कितना मिल गया जी? 3। उसी प्रकार से कॉलम कितने हैं? 1 2, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? 3। और ये दोनों संख्या को आपस में गुना कर देंगे, 3 गुना 3 9, तो 9 इसका आंसर है। तो कुल रेक्टेंगल मुझे मिल गए 9। अब देखिए सिर्फ स्क्वायर अगर मैं बात करूं तो टोटल स्क्वायर कितना है? 5, और टोटल रेक्टेंगल कितना है? 9। मतलब जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उसके अंदर स्क्वायर भी आ रहा होगा। तो जो भी रेक्टेंगल आपको 9 मिला है उसमें स्क्वायर भी काउंट हुआ है जो कि 5 है। तो अगर 9 टोटल रेक्टेंगल है, स्क्वायर 5 है, तो ओनली रेक्टेंगल वो कौन से फिगर्स हैं जो सिर्फ रेक्टेंगल है और वर्ग नहीं है, जो स्क्वायर नहीं है? तो सिंपल सा मैथ्स है, 9 में से 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 4। तो 4 हो गया ओनली रेक्टेंगल। अच्छा, ओनली रेक्टेंगल आप अगर ऐसे गिनना चाहते हैं बिना ट्रिक को यूज किए तो देखिए, एक हो गया आपका ये वाला फिगर, एक, फिर ये हो गया नीचे एक, 2, इसी प्रकार से एक ये हो गया 3, और एक ये वाला बॉक्स हो गया 4। तो अगर मैं यहां से 4 फिगर्स गिन रहा हूं तो कितने आसानी से गिने? एक ऊपर, एक लाइन के नीचे, एक इस लाइन के दाएं साइड और एक लाइन के बाएं साइड। लेकिन अभी छोटा फिगर था, आप आराम से इसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन बड़े फिगर में ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन में करके दिखाया हूं, आगे भी मैं बताऊंगा, तो ध्यान से देखते रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखेंगे और कुछ नया आज सीख के जाएंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी वही क्वेश्चन है कि टोटल स्क्वायर कितने हैं, व्हाट इज टोटल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या बताया, जितने भी कॉलम है उसको नंबर दे दीजिए, 1 2 3, और रो को 1 2 3 4, आखिरी के दोनों संख्या को गुना करेंगे, 4 गुना 3 12 आ गया, प्लस एक एक कम करेंगे, 3 गुना 2 3 गुना 2, फिर एक एक कम करेंगे तो 2 गुना 1। अब 1 आ गया तो अब हम आगे नहीं जाएंगे, अब यहीं पर रुक जाएंगे, इसको यहां पे सॉल्व कर लेंगे। 4 गुना 3 12, 12 और 6 18 और 2 20, तो इसका आंसर आ गया आपका 20। तो टोटल स्क्वायर इस बॉक्स में कितना है? 20 है। अब देखिए इसमें 20 आप काउंट नहीं कर पाइएगा, थोड़ा मुश्किल होगा आपको काउंट करने में, या बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अभी तो छोटा फिगर है, मैं इससे और बड़ा फिगर दूंगा तो आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ट्रिक का यूज करना है। अब बोला है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल्स। कुल आयत की संख्या बताइए, कुल आयत। क्या बोला? जितने भी कॉलम है सबको जोड़ दीजिए,
3 2 1 कितना हो गया 6। जितने रो हैं उनको भी जोड़ दीजिए, 4 3 7 8 9 और 1 10, और 10 को 6 से गुना कर दीजिए तो 60। तो कुल आयत कितने हो गए 60 हो गए। अब कुल वर्ग कुल स्क्वायर 20 है, टोटल रेक्टेंगल कुल आयत 60 है, तो वो कौन से फिगर्स हैं या कितने फिगर्स हैं, कितनी संख्या है जो सिर्फ आयत है और वर्ग नहीं है। तो सिर्फ आयत की बात हो तो 60 में 20 घटा दीजिए, तो इसका आंसर हो गया आपका 40। तो सिर्फ आयत 40, कुल आयत 60 और कुल वर्ग 20। तो इस ट्रिक को यूज करना आप सीख गए, आगे और भी करेंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, यहां पे भी एक बॉक्स दे रखा है और उसके अंदर बहुत सारे बॉक्सेस हैं। बोला है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर्स, कुल वर्ग की संख्या बताइए। तो सबसे पहले जितने भी कॉलम्स हैं, जो भी स्तंभ हैं, उनको नंबरिंग कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्तंभ हो गया। फिर जितने भी रो हैं उनको नंबरिंग करेंगे पंक्ति को, तो 1 2 3। अब अगर मुझे कुल वर्ग निकालना है तो आखिरी के दोनों संख्या को गुना कर देना है और एक एक कम करते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे। तो 7 गुना 3 जोड़, एक एक कम करिए तो 6 गुना 2 प्लस, फिर एक एक कम करिए तो 5 इंटू 1। अब यहां से कम नहीं हो सकता है वरना 0 आ जाएगा। इसका आंसर 7 गुना 3 21, 6 गुना 2 12, 21 और 12 33 और 5 गुना 1 5। तो इसका आंसर आपका कितना हो गया, तो कुल वर्ग इस बॉक्स के अंदर 38 है। अब बोला है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल्स, कुल आयत की संख्या बताइए। कुल आयत, तो आयत के लिए मैंने क्या बताया है, जितने भी संख्या है कॉलम में उनको जोड़ दीजिए। 7 6 5 4 3 2 1 सबको जोड़ेंगे तो यहां पे आ जाएगा आपका 28 28। और जितने भी रो हैं उनमें जोड़ेंगे तो यहां से आपका मिल जाएगा 3 2 1, 3 2 1 हो गया आपका 6। और 28 और 6 को गुना कर दीजिए, तो 28 और 6 को गुना करेंगे तो 168 168। यही आपका आ गया कुल आयत, कुल रेक्टेंगल। अब बोला है ओनली रेक्टेंगल, तो देखिए ओनली रेक्टेंगल क्या होता है, तो टोटल रेक्टेंगल में टोटल स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। टोटल रेक्टेंगल हमारे पास है 168 और टोटल स्क्वायर कुल वर्ग है 38। इनको माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 130। मतलब कुल आयत 168 है बट सिर्फ आयत 130 है, और जो सिर्फ वर्ग है या टोटल वर्ग है वो 38 है। तो 130 और 38 जोड़ देंगे तो मुझे कुल आयत मिल जाएगा 168। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में भी देखिए टोटल स्क्वायर कुल वर्ग पूछ रखा है। सबसे पहले कॉलम और रो को नंबर कर देंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आखिरी की दोनों संख्या को गुना करेंगे तो 25, प्लस 4 और 4 को गुना करेंगे तो 16, प्लस 3 और 3 को गुना करेंगे 9, प्लस 2 और 2 को गुना करेंगे 4, प्लस 1 और 1 को गुना करेंगे 1। सबको जोड़ दीजिए तो यहां से आ जाएगा आपका 55 55 इसका आंसर है। मतलब कुल स्क्वायर्स इस बॉक्स में 55 है। अब बोला है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल्स कितने हैं। तो टोटल रेक्टेंगल्स के लिए सारे रो को जोड़ देना है, सारे कॉलम को जोड़ देना है। तो 5 4 3 2 1 सबको जोड़ेंगे तो यहां से 15 आ जाएगा, और आपका रो भी सबको जोड़ने से 15 आ जाएगा। तो 15 को 15 से गुना करेंगे तो 225। तो कुल आयत 225, कुल वर्ग 55। और अगर ओनली रेक्टेंगल पूछे, सिर्फ आयत पूछे, तो 225 में 55 माइनस कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे भी टोटल स्क्वायर पूछ रखा है। अब टोटल स्क्वायर फिर से वही करना है, सारे कॉलम को नंबर देना है। तो 1 2 3 4 5 रोज 1 2 3, लास्ट के दोनों नंबर्स को गुना करिए, 5 गुना 3 15 प्लस 4 गुना 2 8 प्लस 3 गुना 1 3। अब इससे ज्यादा कम नहीं कर सकते हैं वरना 0 आ जाएगा। तो 15 और 8 और 3 सबको जोड़ेंगे तो यहां से आ गया 26। 26 आंसर है, कुल वर्ग 26 हो गए। अब कुल आयत टोटल रेक्टेंगल, आज सारे रो को जोड़ दीजिए, सारे कॉलम को जोड़ दीजिए। सारे रो को जोड़ेंगे तो यहां से हो जाएगा 6 और सारे कॉलम को जोड़ेंगे तो यहां पे हो जाएगा 15 और 15 को 6 से गुना देंगे तो आ गया 90। 90 इज द आंसर। अब बोला है ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल मतलब टोटल रेक्टेंगल में टोटल स्क्वायर को माइनस करना है। तो 90 में 26 माइनस करेंगे तो 64 आंसर हो गया। तो हमने आज के लेक्चर में देखा कि कितना भी बड़ा बॉक्स बना दिया जाए और बॉक्स के अंदर कितने भी छोटे छोटे वर्ग और आयत हो, अगर मुझे कुल वर्ग या कुल आयत या सिर्फ आयत निकालना पड़े, टोटल रेक्टेंगल, टोटल स्क्वायर या ओनली रेक्टेंगल्स काउंट करना पड़े, तो बड़े आसानी से हम इस ट्रिक को यूज करके हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं डेली आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आता रहूंगा। थैंक यू।